बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं बतौर ख़ास एड्रेस करूँगा, बात करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, गोशगुजार करना चाहूँगा दस्त बदस्ता उन तमाम उलमा से वो जिस भी मकतबा है फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं और वो दीन की तरवीज के लिए काम कर रहे हैं, इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं। मेरी उन सब से गुजारिश है, अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है और ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है। ये अगर आप नहीं करेंगे तो इसके लिए आप रोज़े क़यामत अल्लाह ताला की ज़ात को जवाबदेह होंगे। मेरी तमाम उलमा से ये गुजारिश है, देखिए हम तहे दिल से आप सब की इज़्ज़त करते हैं, हम अवाम आप सब की इज़्ज़त करते हैं, आपको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, आपके इल्म की कदर करते हैं जो अल्लाह ताला ने आपको अता फ़रमाया है। तो आपके इनएक्टिव होने की वजह से, आपके अमली मैदान में ना होने की वजह से एक साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा यूट्यूब के ऊपर बैठकर लोगों को जिस तरह गुमराह कर रहा है, खुदारा आप इस बात को समझिए। मैंने पहले भी अर्ज़ किया, वो बंदा इस्लाम को, दीन को, मिर्ज़ा जो कादियानी है उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। मिर्ज़ा कादियानी तो ये दावा करता था कि मैं नाउज़ बिल्ला नबी हूँ या वो उम्मती नबी, या वो जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, तो वो मुनखरिफ हुआ एक सोच से और हम सब उसे गलत कहते हैं, उसे दायरा इस्लाम से खारिज कहते हैं। उसके मानने वाले ख़ुद को इसी तरह ही समझते हैं, उनको कोई एतराज़ नहीं अगर उनको दायरा इस्लाम से खारिज समझा जाए। तो उसने तो वो थोड़ा नुकसान पहुंचाया क्योंकि वो सरेआम था, वो खुल के बात कर रहा था, उसने भेस नहीं बनाया हुआ था। इंजीनियर मिर्ज़ा अच्छे आलिम के भेस में जितनी नफ़रतें पैदा कर रहा है, जितना गलत इल्म फैला रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है, और आप सब खामोश हैं। यकीनन मैं इस बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ कि आपका शायद इल्मी कद काठ ऐसा नहीं कि आप उसकी किसी बात का जवाब दें, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि आप उसके इल्मी कद का जवाब ना दीजिए, लेकिन उसके जो झूठ पर मबनी ख्यालात और जिन चीज़ों की वो प्रोपेगेशन कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, वो एक वसी पैमाने पर लोगों को गुमराह करने का बायस बन रही है। अच्छा, वसी पैमाने से मुराद भी मेरी ये है कि मतलब अगर उसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं तो उनमें से कोई 2-3 लाख, बाकी सारे मेरी तरह ही उसकी वीडियोस को देखते हैं और नापसंद ही उसे करते हैं। लेकिन आप देखिए, हम सब का तमाम मकतबा है फ़िक्र। पहली बात तो ये, मैं और मेरी जैसी जो नस्ल है इस वक्त, वो ख़ुद को मुसलमान होने में ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं और इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मैं, मेरी औलाद, मेरे दाएं बाएं जो लोग हैं वो ख़ुद को मुसलमान कह के इंट्रोड्यूस करते हैं, ना कि वो ख़ुद को हनफी, बरेलवी, देवबंदी कह के करते हैं। और ये जो ग्रोह बने हैं इसके ऊपर भी सब मैंने अर्ज़ किया कि इख्तलाफ हो सकता है, किसी भी आलिम से किसी एक पॉइंट पे इख्तलाफ हो सकता है, मैं कुछ और सोच सकता हूँ, तमाम उलमा का आपस में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस बुनियाद के ऊपर उनको झूठा कहना और उनके ऊपर गैर अखलाकी गुफ्तगू करना, लोगों को उकसाना उनके ख़िलाफ़, और एक ही बात को बुनियाद बना के उछालना। मतलब ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह, 2 जुमले 2 किताबों में बग़ैर रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के वो बंदा बयान करता है, तो आप कह दीजिए। अगर वो कहता, प्रॉब्लम यह है आप जवाब नहीं दे रहे। हम सब मुसलमानों का अकीदा है, बशमूल वो तमाम उलमा इकराम जो वसी इल्म रखते हैं, हम सब यही कहते हैं कि अगर मामला ये इस तरह का कलमा पढ़ने और पढ़वाने का हो तो हमारे नज़र में हमारे करीब वो बदतरीन काफिर हैं। कलमा ये पढ़ना, इस तरह का नाउज़ बिल्ला पढ़ाना, दोनों, और उसको ठीक भी समझना, ये कुफ्र के ज़ुमरे में आता है। हम उनको ठीक नहीं समझते, लेकिन वो जुमले मैंने पढ़े हैं वो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के बगैर हैं। हज़ारों जगहों पे अशरफ अली थानवी साहब ने और इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब ने जो उनका तौहीद के हवाले से अकीदा है उसको बड़े साफ़ और शफाफ अंदाज में बयान किया है। जो उनका रसालत के बारे में उनका नज़रिया है, जो कुरान पाक के बारे में उनका नज़रिया, वो बिल्कुल क्लियर कट है। कहीं भी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की हुई उसके ख़िलाफ़। ये जो जुमला है, ये जो कैफियत है, उसकी एक ख़ास तौजी है, उसके एक रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट है, वो झूठ पर मबनी उसकी तशरीह कर रहा है। और अगर वो ये कहे, क्योंकि वो फ़िक्रे उस रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ हैं ही नहीं, अगर हम मान लें कि कहीं ये लिखा है
और हू बहू वैसे ही है जैसे इंजीनियर कहता है, तो पूरी उम्मत यक जुबान हम कहते हैं कि अगर ऐसा सचमुच हुआ है तो वो हमारे लिए काफिर हैं। लेकिन चूंकि वो एक ख़ास कैफियत और उसकी एक ख़ास तशरीह और तौजीह थी, और वो जुमला बगैर रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के इंजीनियर कोड करता है, वो गलत बात करता है। वो गलत बात करता है क्योंकि वो कम इल्म है और कम और नाक़िस इल्म रखता है, इसलिए वो इस तरह की गुफ्तगू करता है। हम में से, उम्मत में से मैंने हज़ारों लोगों के इंटरव्यू किए, कोई शख्स ये नहीं कहता कि रिज़्क अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई भी और हस्ती दे सकती है। पैदा करने की सलाहियत रखती है कोई हस्ती, किसी को औलाद देना, किसी को रिज़्क देना, किसी की मुश्किलें आसान करने की कोई भी हैसियत औकात किसी की भी नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के कंट्रोल में है, सिर्फ अल्लाह ताला की। हम सब पूरी उम्मत जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम तराशियाँ करता है, उनकी किताबों को खोल के देखें, उन्होंने भी यही कहा है। तो उसके बाद की जो कैफियत है कि किसी को वसीला बनाना, वो बहस तलब हैं, उन पे बहसें होती रही हैं, होती रहेंगी। उस बुनियाद पे अपने शोहरत का एक इतना बड़ा पहाड़ खड़ा करना, ये और इसके ज़िम्मेदारी आप पर आ रही है। तो मेरी उम्मत के उलमा से हाथ बांध की ये गुजारिश है, वो लोग जो छोटी छोटी काविशें कर रहे हैं अपने तौर पर उस शख्स को रोकने की, उनको मैं सल्यूट पेश करता हूँ, क्योंकि उनकी काविश, जैसे मुफ्ती मफसूद साहब वहाँ पे गए, उन्होंने कोशिश की, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब वहाँ गए, उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। अवैस रुबानी साहब एक जो हैं जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने तौर पे उसकी तशरीह की और उनसे बात की, उनसे इंटरव्यू किया, उनको चैलेंज किया, जो भी था। और मंसूर अली खान साहब, जिनकी बहुत सारी चीज़ों से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, इसके बावजूद मंसूर अली खान साहब ने जो उनसे नपा तोला वो इंटरव्यू किया, और जिसको वो रेफरेंस बना के कोड कर रहे हैं। और मेरी तमाम लोगों से, यूट्यूबर से, आप बेशक हर उस बंदे के पास जाइए जिससे आपके चैनल को शोहरत मिल सकती है, आपकी रेटिंग बढ़ सकती है, लेकिन इंजीनियर क्यों? इंजीनियर कहाँ से इतना अहम है आपके लिए कि मंसूर अली खान साहब जैसा हमारा इतना आला पाए का सहाफ़ी, यानी इसके बावजूद कि मैं उनके बहुत सारी बातों से इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन वो इस मुल्क के बड़े सहाफ़ी हैं, उनके क्रेडिट पे बहुत सारा काम है जर्नलिज्म की फील्ड में, और उनकी बातें बड़ी क्रेडिबल होती हैं। और वो जाके इंजीनियर मिर्ज़ा से अगर बात करें, वो जाके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से पूछें जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का, उनसे पूछें, या वाक़तन जो हमारे उलमा हैं उनसे बात करें। ये आलिम नहीं है, ये तो एक नकम्मा इंजीनियर था जिसने इंजीनियरिंग पढ़ी, इंजीनियरिंग की फील्ड में वो कुछ कर नहीं सका, और अब वो आलिम बन के बैठा है। और आलिम भी कैसा, जो कहीं से फारगुल तहसील नहीं है। और वो मेरी आवाम से भी ये गुजारिश है, खुदारा समझिए वो रेफरेंसेस किस तरह चीज़ों को किसके साथ जोड़ देता है। यानी एक वीडियो में वो कहता है कि आज इनकी मंजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ठोक दी। कैसे ठोक दी? क्योंकि चूंकि वो हैं हाफिज़ कुरान हैं, मौलवी उनसे मिले, मौलवी एक आयत सुनाते थे, आसिम मुनीर साहब आगे से 10 आयतें सुनाते थे, तो ये इनके मुंह पे चपेड़ है। उनसे इन्होंने डिग्री नहीं पूछी। ओ अल्लाह के बंदे, अगर वो हाफिज़ कुरान थे तो हिफ्ज़ उन्होंने कहीं से किया, उसकी उनके पास सर्टिफिकेट होगा। और चूंकि वो हाफिज़ कुरान थे तो वो आयत बयान कर रहे थे, और जो मौलवी हजरात थे उनके सामने वो भी बयान कर रहे थे। लेकिन चूंकि वो हिफ्ज़ कुरान नहीं थे, और ना ही आसिम मुनीर साहब इस बात के दावेदार हैं कि वो दावेदार हैं उस मीटिंग में कि जी मैं कोई दीन का इल्म रखने वाला बहुत बड़ा आलिम हूँ, और फिर उसको जो वहाँ पे गए उलमा हजरात है वो कहें कि अगर आप आलिम हैं तो दीजिए कोई डिग्री। तो कहते जी उनसे नहीं डिग्री पूछी। भाई क्यों पूछें? वो हाफिज़ कुरान हैं, कुरान का इल्म रखते हैं, और हिफ्ज़ करने का सर्टिफिकेट उनके पास मौजूद होगा। इस हवाले से जो बातचीत हुई, उन्होंने कुरान की आयात सुना के उसका जवाब दे दिया। तो इसमें वो उनके आलिम होने की डिग्री क्यों पूछें? आप तो आलिम होने के दावेदार हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, घटिया गुफ्तगू करते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं इतने इतने बड़े आलिमों को। और कैसे इल्मी किताबी हैं आप? आपसे हज़ारों गुना ज़्यादा इल्मी किताबी वो लोग हैं जिनके ऊपर आप कीचड़ उछालते हैं। तो ये कैसे फैसला होगा? मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि अगर ये बंदा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को चैलेंज करता है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का नॉलेज देखिए और इसका नॉलेज देखिए। अगर बात इल्मी किताबी की हो रही है तो दोनों को सामने बिठाइए और देखिए इल्मी किताबी है कौन, ये किस किस्म का इल्मी किताबी है।
تو اب یہ بات پھر ہو جائے گی جی ان کو ایسے سمجھ آیا مجھے ایسے. تو اب یہ کہ فیصلہ انجینئر تم کیسے کرو گے کہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب جو تم سے بڑے علمی کتابی ہیں, جن کا علم تم سے بہت زیادہ وسیع ہے, یا مفتی منیب الرحمان صاحب جن کا باقاعدہ اس فیلڈ کا علم ہے اور تم سے بہت وسیع ہے, ان کا پوائنٹ آف ٹھیک ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو اور تمہارا غلط ہے, یا تمہارا ٹھیک ہے اور ان کا غلط ہے, کیسے ہم مان لیں کہ تم اتنے سے علمی کتابی ہو کے جو ہمیں سکھانا چاہ رہے ہو, جو کہ تم سکھاتے بھی نہیں. تمہاری پوری ویڈیو میں بدتمیزی ہوتی ہے, گھٹیا زبان کا استعمال ہوتا ہے, بہت بڑے بڑے نعرے ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں, منافقت ہوتی ہے. علم کہاں ہے اور کون ہے وہ لوگ جنہوں نے ان سے سیکھا ہے کچھ؟ میں تو ان کی ہزاروں ویڈیو دیکھ چکا, مجھے سوائے اس پورے ٹائم کا مجھے صرف یہ کہ یہ غلط بندہ ہے اس کو سن رہا ہوتا ہوں تاکہ میں کہیں بات کر سکوں اس کے لیے, ورنہ اس سے سیکھنے وقت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس سے گالم گلوچ سیکھ سکتے ہیں, میں نے اس سے پھکی سیکھی ہے, میں نے اس سے منجی ٹھوکنا سیکھا ہے, میں نے اس سے یہ چیزیں سیکھی. تو کون سا علمی کتابی, وہ کہاں کا علمی کتابی ہے؟ تو میری گزارش ہمارے علماء سے یہ ہے کہ خدا را اس کو جواب دیجئے, عوام کو گائیڈ کیجئے, انہیں بتائیے کہ تصویر کا صحیح رخ کون سا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.